नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपमाला। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वृंदावन पानी गांव स्थित तुलसी तपोवन गौशाला में आयोजित श्री हरिवंश पुराण कथा ज्ञान लेके में प्रख्यात धर्म प्रचारक कौशिक महाराज ने हजारों भक्तों को भक्ति का सरल मार्ग बताया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विधिवत पूजा अर्चना की। तुलसी तपोवन गौशाला में आयोजित कथा ज्ञान लेके में प्रख्यात धर्म प्रचारक कौशिक महाराज ने कहा कि वृंदावन धाम श्री राधा कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का साक्षी है। यहाँ जो शुद्ध हृदय से भक्ति करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मौके पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यहाँ जिस श्रद्धा से गौवंश की सेवा होती है वह अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 2024 तक रामलला के भव्य दर्शन नए मंदिर में सुलभ हो जाएंगे। जल्द ही काशी उज्जैन कॉरिडोर की तरह मथुरा में भी विकास। मेरी सेवा करोगी तो वो तो धर्म ही है, लेकिन बूढ़े सास ससुर की सेवा होगी। आगे लेकर के चलना सच तो यह है कि सेवा धर्म के भी ऊपर है, जिसे परम धर्म कहा जाता। अपनी कार्यशैली का एक वर्चस्व जिन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है और कि इस धरती को ऋषियों मुनियों ज्ञानियों का संतों का देश माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को अगर किसी ने खोला, किसी ने समझा, तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने और ज्ञानियों ने किया। और इनको ईश्वर ने खुद अपने हाथों से गढ़कर भेजा। देखिए, तुलसी तपोवन एक वैसा स्थान है जहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय, बहुत बड़े हमारे संत परम आदरणीय कौशिक जी महाराज ने यहाँ पर एक जो परंपरा स्थापित की, गाय की सेवा की, गौ माता की सेवा की, और 35,000 से ज़्यादा आज गौ जो कि समाज के लिए दुधारू नहीं रह गई हैं, जो बीमार हैं या विकलांग हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। साथ ही साथ आध्यात्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, आध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इस तुलसी तपोवन से जोड़ना चाहिए, यहाँ के आध्यात्म से, यहाँ के गौ सेवा से भी जोड़ना चाहिए। धार्मिक मंच से आपने राम मंदिर के बाद में कृष्ण मंदिर की भी कहा है, तो कितनी जल्दी बनेगा आप? राम मंदिर तो 2024 में दर्शन योग्य हो जाएगा, लेकिन छटा तो उसकी बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर आपने देखा कितनी भव्य दीपोत्सव वहाँ पर हुआ। अयोध्या का जो दीपोत्सव हुआ उसने विश्व को चकित किया है। और इसी तरह से हमारा जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसका हो गया है। और यहाँ भी आप देखिएगा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अब काशी के बाद और अयोध्या के बाद अब पूरी तरह से मथुरा के ऊपर पूरा वो है निगाह है। और बहुत जल्दी यहाँ की जो भव्यता होगी वो कदम से इस बात को सुनने वाले सभी दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत आभार। कोई प्रश्न भी है आपका मेरे लिए? महाराज, यार तुलसी तपोवन में काफ़ी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई संदेश, जैसे कि गौ माता को लेकर के यहाँ जो चल रहे हैं संकल्प? देखिए, आज तुलसी तपोवन गौशाला विविध स्थानों को मिलाकर के लगभग 9,500 गौवंश के संरक्षण में लगा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं बराबर बोलता रहता हूँ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसको ही इंसान कहते हैं। हम आप सब मिलकर के और हम जीव जंतुओं के लिए, जनमानस के लिए जीवन जिएं, तो इसी में हमारी मानवता है। और मेरी व्यासपीठ का संदेश सबके लिए यही है। यहाँ पर सभी नेता लोग, राजनेता लोग आ रहे हैं और उन्हीं को मैं यही बात कहता हूँ कि सबकी बेईमानता छोड़ करके, कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, सब बातें छोड़ करके और उस देवीय राज सत्ता से सभी जनमानस की सेवा का अपना सौभाग्य समझ करके और सत्ताधीश लोगों को ये काम करना चाहिए। और व्यासपीठ से मैं कल भी बोला हूँ और आज भी बोला हूँ और हमारी इस बात का बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। दूसरे धर्म के लोगों ने भी हमारी बात की प्रशंसा की है।
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी हो, सबसे पहले ये सब कुछ होने से पहले हमारे लिए मानवता होनी चाहिए और हम लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।